हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। मैं रितेश कुमार यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत करता हूं। आज जीव विज्ञान के जीवधारियों के वर्गीकरण से उपस्थित हुआ हूं 25 एमसीक्यू को लेकर। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। वायरस की संरचना में क्या नहीं होता है? वायरस की संरचना में क्या नहीं होता है? प्रोटीन आवरण, डीएनए या आरएनए, साइटोप्लाज्म, कोई नहीं। ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म। वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं होता है, वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं होता है। जीवन की मूल इकाई क्या है? उत्तक, कोशिका, अंग, अणु। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, ऑप्शन बी। जीवन की मूल इकाई कोशिका है। अगला प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किसमें होता है? कोशिका में ऊर्जा उत्पादन राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइकेन मुख्यतः किन जीवों से मिलकर बनते हैं? बैक्टीरिया और कवक, शैवाल और कवक, शैवाल और वायरस, कवक और वायरस। शैवाल और कवक, ऑप्शन बी शैवाल और कवक। लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी रूप हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव विषाणु नहीं है, यानी वायरस नहीं है? HIV, TMV, सार्स कोव 2, ईस्ट। ईस्ट एक कवक है, न कि वायरस है। ईस्ट एक कवक है, न कि वायरस है। अगला प्रश्न है, कवक किस प्रकार के पोषण पर निर्भर करते हैं? स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी। परपोषी और मृतपोषी दोनों पर। ऑप्शन डी परपोषी और मृतपोषी दोनों पर। ऑप्शन डी परपोषी और मृतपोषी दोनों पर। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा किस प्रकार का कोशिकीय संगठन रखते हैं? बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, केवल यूकैरियोटिक। बहुकोशिकीय, ऑप्शन बी एक कोशिकीय। ऑप्शन बी एक कोशिकीय। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने, मेंडल ने, लिनियस ने, डार्विन ने। ऑप्शन ए स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है। वायरस की खोज किसने की है? लुई पास्चर, इवानोस्की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कॉर्स लिनियर। ऑप्शन बी इवानोस्की। इवानोस्की ने TMV की खोज कर वायरस की पहचान की है। पादप वर्गीकरण में किसका उपयोग नहीं होता है? पुष्प का, पत्तियों का, DNA अनुक्रम का, इलेक्ट्रॉनों का। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों का। पादप वर्गीकरण में इलेक्ट्रॉनों का उपयोग नहीं होता है। प्रोटिस्टा में कौन सा प्रमुख लक्षण होता है? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, काइटिन की भित्ति, पेप्टाइडोग्लाइकन। ऑप्शन बी न्यूक्लियस। प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस प्रमुख लक्षण होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस होता है। कोशिका का क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका का क्रियात्मक इकाई प्रोटीन, कोशिका, उत्तक, अंग, कोशिका। कोशिका क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्रियात्मक इकाई है। किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? पादप में, जंतु में, जंतु कोशिका में, शैवाल में। ऑप्शन सी जंतु कोशिका। ऑप्शन सी जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में भित्ति नहीं होती है। लाइकेन का उपयोग किस में होता है? प्रदूषक सूचक में, औषधि में, खाद्य सभी में। प्रदूषक सूचक में। ऑप्शन ए प्रदूषक सूचक में। लाइकेन प्रदूषक सूचक होते हैं। जीव विज्ञान में वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है? नामकरण, पहचान, समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन, सभी। ऑप्शन सभी। जीव विज्ञान में वर्गीकरण का उद्देश्य नामकरण होता है, पहचान होता है, समानता और भिन्नताओं का अध्ययन होता है, सभी होता है। वर्गीकरण में नामकरण, पहचान और अध्ययन सरल होता है। किस वर्ग में पादप और जंतु के दोनों लक्षण पाए जाते हैं? युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास। युगलीना। ऑप्शन ए युगलीना। युगलीना में पादप और जंतु दोनों लक्षण पाए जाते हैं। युगलीना में क्लोरोप्लास्ट पादप और गतिशीलता जंतु दोनों लक्षण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायरस की पहचान कैसे होती है? प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, नंगी आंखों से, ध्वनि उपकरण से। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। वायरस बहुत छोटे होते हैं और केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, काइटिन की, ग्लूकोज के, स्टार्च के। ऑप्शन बी काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल में भोजन किसके रूप में संग्रहित होता है? शैवाल में भोजन
स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, काइटिन और प्रोटीन के स्टार्च के रूप में। शैवाल में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। जंतुओं में भोजन संग्रह किस रूप में होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, प्रोटीन। ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन के रूप में। जंतु ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रह करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुकोशिकीय यूकेरियोट है? अमीबा, कवक, पैरामीशियम, यूग्लिना। ऑप्शन बी कवक। ऑप्शन बी कवक। कवक बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स है। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सी पिगमेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट में कैरोटीन, फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल, क्रोमेटिन्स। ऑप्शन सी क्लोरोफिल्स। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। किस वर्ग में सभी यूकेरियोट कोशिका जीव पाए जाते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप। ऑप्शन बी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सभी एक कोशिकीय यूकेरियोट्स होते हैं। लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवित है? कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और कवक, बैक्टीरिया और वायरस, शैवाल और वायरस। शैवाल और कवक। लाइकेन किन दो जीवों है? दो जीवों का सहजीवित रूप है शैवाल और कवक। शैवाल और कवक। आज के अंतिम प्रश्नों के साथ में ही युवान सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल अगले महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। धन्यवाद।